यहाँ पर मैं आपके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लाया हूँ, जो आपके आने वाले सीटीईटी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। सीटीईटी का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? इसका आंसर दे। इसका आंसर पहला का आंसर हो जाएगा संप्रतीय समझ। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का। तीसरा हो जाएगा इसका आंसर। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। कैसा अधिगम होना चाहिए? इसका हो जाएगा आंसर तीसरा, प्रयोगात्मक होना चाहिए। 4 नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा पहला 5+3+3+4। पहला हो जाएगा इसका आंसर। 5वां नंबर, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र। अगला, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण या विधियां प्रस्तावित की गई है? पहला में है भूमिका अदा करना, दूसरा समूह में कार्य करना, तीसरा है पोर्टफोलियो बनाना, चौथा परियोजना। इसमें से सब इसका आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका आंसर, यानी चौथा हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी अन्वेषण आधारित अधिगम, कथावाचन आधारित, और चौथा चर्चा आधारित कक्षाएं। 8वां देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? इसका हो जाएगा आंसर अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। दूसरा हो जाएगा इसका आंसर। 9वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए शिक्षा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश।